तो पहले तो वो क्वेश्चन बताओ यार, क्या हो गया था उसमें, क्यों गलत हो गया हमारा, मतलब क्यों हम उसको नहीं कर सकते वैसे। क्योंकि देखो वी आर नॉट हियर टू फाइंड द सॉल्यूशन, हम गलत क्या है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो वही आया तो मैंने पहली बार में वो कर दिया, खत्म। अब आप बोले सर एनर्जी कंजर्वेशन से कर लेंगे, मैं तो वैसे भी कर दूंगा, एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर दूंगा, बट मैं गलत कहां हूं, क्वेश्चन ये है। चलिए देखिए गलत मैं बताता हूं आपको कहां है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह हमने लगाया फाइनल वेलोसिटी, इसको हम ओमेगा टी से बता रहे, टी का मतलब टाइम नहीं है, टी टाइम के बाद में वेलोसिटी, इसको मैं वी टी भी लिख सकता हूं, इनिशियल स्पीड प्लस अल्फा टी। फिर मैं लगाता हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस हाफ ए की जगह अल्फा टी स्क्वायर। फिर मैं लगाता हूं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहां लिखूंगा फाइनल स्पीड का स्क्वायर इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस। अच्छा सर तक अब आया। तो ये फॉर्मूले जब लगते हैं तब जब ए क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप ये फॉर्मूले नहीं लगा सकते। सिमिलरली ये फॉर्मूले आप तब लगा सकते हो जब अल्फा कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं कि क्या ये अल्फा कांस्टेंट था या नहीं, वहां तो हमने सोचा ही नहीं। अगर आप यहां पे ध्यान दें तो इसमें लग रहा है टॉर्क, और इसके यहां से डिस्टेंस है आर मान लेता हूं मैं, और ये हो गया आर वेक्टर, यहां पर एंगल 90 डिग्री है, क्लियर। तो हमने टॉर्क के लिए लिखा आर एफ साइन थीटा, यहां पे थीटा 90 डिग्री था तो हमने कह दिया कि साइन 00 साइन 91 हमारा आर एफ है, और ये L/2f हमारे पास टॉर्क था, ये बात हमने यहां पे निकाली थी। लेकिन जरा सोचो ये रॉड घूम करके यहां आ गई, तब ग्रेविटी तो नीचे ही लगेगी ना, और इसका आर इधर होगा। अभी देखिए थीटा, क्या ये थीटा अभी भी 90 है? नहीं है। और यहां देखिए इस पर ग्रेविटी नीचे लगेगी, और आर की वेक्टर इधर है, यहां पे थीटा क्या हो गया 0, यहां क्या हो गया थीटा 90। तो थीटा की वैल्यू 90 से चेंज होकर के 0 तक जा रही है, यानी कि यहां से यहां तक थीटा डिक्रीज होगा। टॉर्क है आपके पास आर एफ साइन थीटा, थीटा कम होगा तो साइन थीटा कम होगा, साइन थीटा कम होगा तो टॉर्क भी कम होगा, और ये टॉर्क होता है आई अल्फा। जब टॉर्क चेंज हो रहा है तो अल्फा भी चेंज होगा, और इसीलिए ये चीजें आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अल्फा कांस्टेंट नहीं है। लिखिए वहां पर कि वो चीज हमने क्यों नहीं लगाई, क्योंकि अल्फा आपका कांस्टेंट नहीं था, और इसका प्रूफ ये रहा। हमारा क्वेश्चन था कि इसको जब यहां से आपने फ्री कर दिया तो यहां पर पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड बताओ इस मोमेंट पे, तो मैंने इसका ये तरीका बताया था, बट अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करी थी वो तो कांस्टेंट आ गई थी, वो इस मोमेंट पे आई थी ना बेटा, इस जगह पर, क्योंकि थीटा हमने 0 रख करके टॉर्क हमने ये लिया था, तो वो इस मोमेंट पे जब आपने रिलीज करा है उस मोमेंट पे कांस्टेंट थी, उसके बाद थोड़ा ना कांस्टेंट है, उसके बाद तो टॉर्क चेंज हो रहा है इसमें। वो यही था ना कि फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन व्हेन द रॉड इज रिलीज्ड, तो उस मोमेंट पे तो कांस्टेंट है जब आपने रिलीज करी। अब आपसे पूछा यहां बताओ, तो यहां से यहां तक तो अल्फा अलग अलग हो रहा है, अल्फा कम हो रहा है, उसकी इंक्रीमेंट इन स्पीड कम हो रहा है। तो अब क्या करें साहब, अब इसमें हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, क्लियर। तो आप ये फॉर्मूले यूज नहीं कर पाए, ठीक है। सो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। अब टोटल एनर्जी इनिशियल पॉइंट और टोटल एनर्जी फाइनल पॉइंट, तो ये रहा आपके पास इनिशियल और ये रहा आपके पास फाइनल। तो इनिशियल में जैसे ही आपने इसको छोड़ा है, जस्ट उस मोमेंट पर, भाई आपने पकड़ रखा था, जैसे छोड़ा, अब बताओ कौन सी एनर्जी है। क्या ये मोशन में होगा छोड़ते ही? मोशन में तो नहीं है,
तो काइनेटिक एनर्जी तो इसकी 0 है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ये पूरी की पूरी रॉड इस रेफरेंस से अगर मैं मानूं तो L हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgl। आइए फाइनल एनर्जी, जब ये यहां पर पहुंच चुका है तो इसमें कोई ना कोई स्पीड तो है ही। कौन कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखूं? बोलो क्या काइनेटिक एनर्जी क्या? यहां से घूम करके आया तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है कौन सी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, घूम रहा है ना। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना लिखूं? इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ओमेगा हमें निकालना है इस मूवमेंट पे। पोटेंशियल एनर्जी, हाँ सॉरी 0 क्यों? भाई ये बॉडी यहां थी और बाद में ये बॉडी यहां आ गई, यहां से तो यहां से ये किस हाइट पर था? L। और जब यहां आ गई तो किस हाइट पर है? अब आप देखो यहां भी दिक्कत है, ये वाला पार्ट L हाइट पर, ये वाला पार्ट L हाइट पर, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सारे पार्ट L हाइट पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh सबकी। लेकिन जब ये घूम करके यहां आ गया, जब ये घूम के यहां आ गया तो ये वाला पार्ट तो अभी भी L हाइट पर है, ये वाला थोड़ा कम हाइट पर, ये वाला और ये वाला और ये वाला तो बिल्कुल बिल्कुल नीचे पहुंच गया। अब मैं कैसे निकालूं? इसलिए मैं क्या मानूंगा? सेंटर ऑफ मास का मानूंगा कि सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर है? L हाइट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी mgl। अब सेंटर ऑफ मास कहां आ गया? यहां पर, कितनी हाइट पर? L/2 हाइट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgl/2। अब एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से mgl शुड बी हाफ ml²/3 ओमेगा स्क्वायर प्लस mgl/2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ओमेगा की वैल्यू निकाल लीजिए। एंड दैट इज योर आंसर। यह है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7.14। If payload is released, find alpha, or moment of inertia of cylinder सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज करिए इसको। अगर हम 30 की बात करेंगे तो यहां पे mg फोर्स लगेगा, mg होगा 30 न्यूटन, तो वो ये 30 न्यूटन से खींचा है। ट्राई कीजिए एक बार। क्या पूछा है? एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा। अब दिमाग से सोचो, अल्फा यानी कि एक्सेलरेशन। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं F = ma लगाऊंगा ना, तो अल्फा निकालना है तो टॉर्क = I अल्फा लगाऊंगा। बस खत्म, इतना सा कॉन्सेप्ट है कि मैं इस पर टॉर्क, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, टॉर्क I अल्फा RF। टॉर्क, अब टॉर्क कैसे निकालोगे? इसमें टॉर्क क्या होता है? R×F। ये रस्सी जिस एंगुलर एक्सेलरेशन से नीचे आएगी उसी एंगुलर एक्सेलरेशन से ये भी घूमेगा, तो इस पे टॉर्क कितना लग रहा है? अगर मैं इसको इधर से देखूं तो ये सिलेंडर दिखेगा और इस पर बंधा हुआ ये दिखेगा, और मुझे पता है कि ये ऐसे करके ऐसे घूमेगा, तो टॉर्क कितना लग रहा है? किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है? इस एक्सिस के अबाउट।
तो टॉर्क कितना लगेगा, आर क्रॉस एफ नीचे की तरफ, तो टॉर्क कितना हो गया आर क्रॉस एफ, थीटा कितना है 90, टॉर्क हो गया आर एफ, यानी कि बस खत्म। इसकी रेडियस कितनी है आर, यही तो टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क हो गया मेरे पास आई एल्फा, आर कितना है, आर एफ कितना है 30, हाँ हाँ, आई कितना है, होलो सिलेंडर यानी कि रिंग की तरह होता है, इधर से देखोगे रिंग है खाली खाली, तो रिंग का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, सिलेंडर के लिए मास एम आर स्क्वायर, अल्फा मुझे पता करना है, तो अल्फा हो गया 30 आर अपॉन एम आर स्क्वायर, सिलेंडर का भी मास 3 kg है, 30 न्यूटन बता दिया, अच्छा ठीक है, सिलेंडर का मास भी 3 है, तो 30 अपॉन 3 इंटू आर, आर कितना है 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसी क्वेश्चन में एक्सटेंशन कैसे हो सकता है, बोल दे फाइंड स्पीड ऑफ पेलोड आफ्टर 10 सेकेंड्स। अब पेलोड घूम रहा है या सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड प्लस 80। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, ए होता है अल्फा क्रॉस आर, अल्फा आपने निकाल ही दिया, आर कितना है 40 सेंटीमीटर को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियली तो घूम नहीं रहा था, तो इनिशियल हो गया 0 प्लस 10 इंटू 10, स्पीड हो जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड की। आपसे बोल दे फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ सिलेंडर आफ्टर 10 सेकेंड्स। अब सिलेंडर घूम रहा है, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, ये तो 0 है, अल्फा कितना दे रखा है 25 इंटू 10 250 रेडियन पर सेकेंड, और v इक्वल्स टू ओमेगा आर से इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस वक्त स्पीड, इस वक्त 250 और रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर अपॉन 100, 25 चौके 100 कितना आ रहा है 40 है ना, वो तो 40 रखो ना, क्या ही कर रहा हूं मैं, देखो 100 आ भी रहा है। तो इस तरह से काफी क्वेश्चन आगे तक बनते जाते हैं। अगर फिजिक्स में थोड़ा सा मजा लेने लग जाओगे तो आपको ये सारी चीजें करनी आ जाएंगी, अब आप हेडेक लेकर के करोगे तो फिर दिक्कत है। आपसे बोला है कि एक रॉड है, इस तरह से 2 नाइफ के एजेस पर रखी हुई है, बनाइए डायग्राम। टेन सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और एक इसमें 6 किलो बांधा हुआ है, इसका मास 4 किलो है, जी 9.8 लेना है। एग्जाम्पल 7.8 एनसीईआरटी, यह है 70 सेंटीमीटर की, 6 किलोग्राम लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड।
यहां से 30, ये 10, तो ये 20 हुआ फिर तो बी पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन तो लिखो। फाइंड रिएक्शंस एट द नाइफ एजेस। फाइंड रिएक्शंस एट द नाइफ एजेस। सुन लो, कॉन्सेप्ट में बताता हूं। इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें ये बना दिया और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ रखा हुआ है, कोई चल के राजी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में चूंकि बॉडी रेस्ट पर है, उस पर चल नहीं रहा है, इसलिए उस पर कोई नेट फोर्स या नेट टॉर्क नहीं लग रहा है, ना ये चल रहा है ना ये घूम रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। कि क्या मतलब है इक्विलिब्रियम का? मींस नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क ऑन रॉड इज जीरो। अगर किसी सिस्टम में नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो होता है तो वो सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब इसमें दोनों चीजों को आपको इक्वेट करना है। एक बार नेट फोर्स लिख देना है और उसको जीरो के बराबर पुटअप करना है, एक बार नेट टॉर्क लिख देना है, उसको जीरो के बराबर पुटअप कर देना है। बस यही दो इक्वेशन बनानी है। इसमें फिर जो दिया है उसकी वैल्यू से जो नहीं दिया है उसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेट फोर्स की और नेट टॉर्क की। पहला आप बताइए इस पर फोर्स कौन कौन से लगेंगे। अब आपसे रिएक्शन फोर्स की बात कर रहा है, यानी कि ग्रेविटी तो लग रही होगी, तो एक तो इस पर लगेगी ग्रेविटी। अब ग्रेविटी कहां मानू? यहां 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 कहां मानू? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मानता हूं। मैंने माना यहां पर 70 सेंटीमीटर है, तो 35 सेंटीमीटर पर मैंने माना इस पर एक फोर्स लग रहा है mg, कैपिटल mg। ठीक है, ये रोड पे लगने वाला फोर्स है। ये दोनों टच में हैं, इसलिए इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे R1 R2। हो सकता है दोनों बराबर हो सकता है ना भी हो, और तो कोई फोर्स है नहीं। ये R1 और R2 की वैल्यू ही आपको निकालनी है। नेट फोर्स जीरो करता हूं, नीचे लगने वाले फोर्स इज इक्वल टू ऊपर लगने वाले फोर्स। नीचे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं देखना। एक लग रहा है mg, एक लग रहा है 6 किलोग्राम पे नीचे की तरफ, 6 किलोग्राम इंटू जी। और क्या लग रहा है नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ लग रहा है R1 प्लस R2, दोनों बराबर होंगे। m कितना है? 4 किलोग्राम, तो 4g प्लस 6g R1 प्लस R2। इससे ज्यादा तो मैं नहीं जा सकता आगे। टॉर्क निकालना है मुझे। अब टॉर्क में निकालूंगा R क्रॉस एफ। R क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स। कहां से? रेफरेंस पॉइंट से। अब मैं रेफरेंस पॉइंट कौन सा मानूं? क्या मैं इसके अबाउट निकालूं, या मैं इसके अबाउट निकालूं, या मैं सी के अबाउट निकालूं? क्यों? ऐसे कोई जरूरी नहीं है। चूंकि सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है, इसलिए आप टॉर्क ए के अबाउट निकालो, बी के अबाउट निकालो, सी के अबाउट निकालो, सेम ही आना है। ये बात मैं पहले दिखा चुका हूं, तो किसी के भी अबाउट निकाल लो यार। आप मैं कोई भी एक के हिसाब से निकालूंगा, बी के, सी के या ए के। कोई एक बता दो, मैं निकाल दूंगा। सी से निकाल दीजिए। आप घर पे करके अबाउट बी भी निकाल सकते हो, जैसे आपकी इच्छा करे। मैं निकाल चुका हूं इसलिए मुझे पता है। सी के अबाउट टॉर्क, एक तो ये फोर्स सी पे लग रहा है, तो इसका तो कोई टॉर्क आएगा नहीं। एक इसका आएगा। इस यहां से कितनी दूरी पर है ये? यहां से 35, ये 30, तो यहां से कितना दूरी पर है?
5, तो नीचे की तरफ 6g फोर्स इंटू डिस्टेंस 5, और ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, ध्यान रखना, मेरे दिमाग में है ये कि सेंटीमीटर में। और R1 6g वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, है ना, इसको ऐसे घुमाएगा ना। जब ये ऐसे घूमेगा तो टॉर्क की डायरेक्शन बाहर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव के कैप, या सिर्फ पॉजिटिव भी लिख दोगे तो भी ठीक है। R1 किधर लग रहा है, ऊपर। R1 किधर घुमाएगा, उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव कह दो इसको, या ये ऐसे घुमाएगा, कितनी दूरी पर, ये 25, 20 और 5 25, ये भी सेंटीमीटर में। R2 किधर घुमाएगा, इधर, यानी कि पहले वाली की तरफ, इसकी तरफ, प्लस R2 कितनी दूरी पर, यहां पे 10, पूरा 35 है, तो ये 25 आ गया। और इज इक्वल टू 0, नेट आउट 0 है। सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदला, 100 लगा दिया, 100 कॉमन आ जाएगा, उधर जाकर के 0 हो जाएगा, इसमें कोई फर्क मुझे नहीं पड़ा। $30G माइनस 25R1 प्लस 25R2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 लिखिए सब। दोनों का यूज करके R1 और R2 की वैल्यू निकाली जा सकती है। बना सकते हो ना दो इक्वेशन, दोनों क्वांटिटी निकालिए। R1 और R2, G की वैल्यू 9.8 रखनी है। क्लियर आ रहा है? अब देखो ये R1 और R2 बराबर क्यों नहीं आए, क्योंकि यहां 6 mg लटका हुआ है, इसलिए इसका रिएक्शन आपका ज्यादा आने वाला है। अगर ये नहीं होता तो बिल्कुल आइडेंटिकल कंडीशन है, R1 और R2 दोनों बराबर आ जाते हैं। जितना नॉर्मल फोर्स ये लगाएगा उतना ही ये भी लगाएगा, लेकिन इन्होंने क्या करा, यहां पे एक मास टांग दिया, जिसकी वजह से इस पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स चेंज हो गया, इसलिए R1 R2 माना मैंने। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, अभी मेरे पास है नहीं वो क्वेश्चन। ऐसा था, आप अगर एसएल अरोड़ा करेंगे तो उसमें मिल जाएगा कि एक दीवार है और यहां पर एक सीढ़ी लगा रखी इन्होंने, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, और यहां फ्रिक्शन था। फिर आपसे कुछ पूछा था कि ये दीवार द्वारा नॉर्मल फोर्स बता दो या इसका नॉर्मल फोर्स बता दो, फिर वो क्वेश्चन था, करके देखना। अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे डाउट में दे देना, ठीक है, मिल जाएगा। वैसे आपको एनसीईआरटी में यही वाला था।